हाय एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गो डिजिट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। गो डिजिट लिमिटेड एक डिजिटल फुल स्टैक कंपनी है और ये आईपीओ की ओपनिंग डेट 15 मई एंड क्लोजिंग डेट है 17 मई। इस आईपीओ में 4,13,60,294 के फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे जिसकी वर्थ है 1,125 करोड़। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल भी है विद 5,47,66,392 शेयर जिसकी वर्थ है 1,489.65 करोड़ रुपीज। कुल मिलाके आईपीओ साइज 2,614.65 करोड़ का है। इसकी शेयर अलॉटमेंट डेट 21 मई है और ये आईपीओ 23 मई को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाएगा। लॉट साइज 55 शेयर्स का है और प्राइस पैन 258 रुपीज टू 272 रुपीज की है। लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनले इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड एंड नवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, टू मेंटेन द सॉल्वेंसी रेशियो। अब इस कंपनी के बारे में जरा जान लेते हैं। ये 2016 में एस्टैब्लिश हुई एक डिजिटल फुल स्टैक इंश्योरेंस कंपनी है। 9 मंथ एंडेड दिसंबर 2023 तक डिजिटल इंश्योरेंस में 82.5% का मार्केट शेयर कैप्चर किया जो ₹66.80 बिलियन के बराबर है। और फाइनेंशियल 2023 में कंपनी ने 82.1% मार्केट शेयर कैप्चर किया जो ₹72.43 बिलियन के बराबर है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम या GWP क्या है? ये टोटल अमाउंट है जो एक इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर्स से उनके इंश्योरेंस के लिए लेती है। ये खर्चे या कमीशन निकालने से पहले का अमाउंट होता है। ये उनके पीयर्स से काफी ज्यादा अमाउंट है और इसलिए गो डिजिट इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल फुल स्टैक इंश्योरेंस कंपनी है। गो डिजिट लिमिटेड कई तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स देता है जैसे कि मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस। पीयर्स इंडस्ट्री में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनके पीयर्स माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज रिपोर्टेड एट 7,242.98 crore फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 अगेंस्ट 5,267.63 crore in financial year 22 and 3,243.38 crore rupees in financial year 21, up by 37.50% in 1 year and 123.32% in 2 years. EBITDA was reported at 50.68 crore rupees for financial year 23 against minus 283.40 crore rupees in financial year 22 and minus 113.79 crore rupees in financial year 21, up by 117.88% in 1 year and 144.54% in 2 years. PAT was marked at 35.54 crore rupees for financial year 23 against minus 295.85 crore rupees in financial year 22 and minus 122.76 crore in financial year 21, up by 112.01% in 1 year and up by 128.95% in 2 years. Total assets for financial year 23 were reported at 13,489.55 crore rupees against 10,047.72 crore rupees in financial year 22 and 6,004.11 crore rupees in financial year 21, up by 34.25% in 1 year and 124.67% in 2 years. Share capital for financial year 23, financial year 22 and financial year 21 were reported at 874.01, 859.01 and 824.69 crore respectively. Total liabilities for financial year 23 were reported at 11,137.24 crore rupees against 8,154.50 crore rupees in financial year 22 and 4,827.42 crore rupees in financial year 21, up by 36.58% in 1 year and 130.71% in 2 years. अब आइए इस कंपनी के स्ट्रेंथ पे ज़रा गौर करते हैं। ये कंपनी एक सिंपल और टेलर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफर करती है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को एम्पावर करने में ये काफ़ी फोकस करती है। इन्होंने प्रेडिक्टिव अंडरराइटिंग मॉडल्स और एक टेक्नोलॉजी इनेबल प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है। इसी के साथ इनकी मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। रही बात रिस्क की तो चलिए वो भी जान लेते हैं। पहला,
कंपनी के पास्ट में काफी लॉसेस हो चुके हैं। दूसरा, इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इसे कई सारे रेगुलेटरी एक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे द कंट्रोल लेवल ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन। तीसरा, इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू मोटर व्हीकल इंश्योरेंस से आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गो डिजिट ने अंडरराइटिंग से रिलेटेड काफी रिस्क फेस किए हैं। और लास्टली, इनकी हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो है ही, पर उसके साथ ही साथ पास्ट पे नेगेटिव कैश फ्लो भी देखा गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस आईपीओ। क्या आप भी इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं एंड कीप फॉलोइंग 5 पैसा फॉर मोर आईपीओ अपडेट्स। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.